प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करने के दावे किए गए थे। लोगों को इनवाइट किया गया, बड़े बड़े होर्डिंग इश्तिहार दे करके करोड़ों रुपए लगा करके पूरा प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन जो श्रद्धालु जा रहे हैं, किस प्रकार घंटों घंटों जाम में फंसे रहने के बाद उनको किस तरीके से उनकी जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। अब सवाल यही उठता है कि जब 100 करोड़ की व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी ने, बीजेपी सरकार ने प्रयागराज में की थी, तब फिर ये लाखों लोगों की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? क्या ये 100 करोड़ से ज़्यादा के लोग हैं? ये जो भीड़ बढ़ी हुई दिखाई देती है, क्या जो ये जाम लगे हुए दिखाई देते हैं, क्या ये 100 करोड़ से ज़्यादा के, यानी जो एस्टीमेट लगाया था उससे ज़्यादा लोग आ गए कि 100 करोड़ की हमने व्यवस्था कर दी लेकिन इससे ज़्यादा आ गए तो व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है? किस तरीके से नाव वाले किसी से 15,000 मांग रहे हैं, किसी से 20,000 मांग रहे हैं, और अगर कहीं पुलिस का इंटरफेरेंस नहीं है, अगर पुलिस वाला नज़दीक नहीं है तो फिर ऑटो वाले भी लूटने से कोई और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब ढाबे वाले अगर 400 रुपये का पराठा देंगे और 500 रुपये की दाल फ्राई देंगे, तब फिर इसकी व्यवस्था या इसके लिए धन्यवाद किया जाए कि इतना कमाल का पराठा आपने प्रयागराज के रास्ते में दिलवाया। अगर कोई लूट रहा है तो इसका मतलब ये कि सरकार कहीं ना कहीं है ही नहीं। और अगर सरकार होती, अगर व्यवस्था होती तो इतने लोगों के लिए बाकायदा सरकारी तौर पर अरेंजमेंट किए जाते, कोई लूटने ना पाता, बाकायदा खाने पीने की लिस्ट जारी होती, आने जाने की लिस्ट जारी होती, और वो बाकायदा एक टोल फ्री नंबर होता या कोई ऐसे नंबर इशू किए जाने चाहिए थे कि अगर किसी को कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पैसे वसूलता है तो इन नंबरों पर संपर्क करे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत होती। लेकिन व्यवस्था तो केवल वीआईपी लोगों के लिए, और जो वीआईपी लोग हैं, जो बीजेपी के शासन में बैठे हुए लोग या जिनकी इंटरफेरेंस है वो जा रही हैं, तो उनके लिए तो बहुत व्यवस्था अच्छी है। जैसे अभिभूत हो गए थे उपराष्ट्रपति कि मैं अभिभूत हूँ, ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी, क्योंकि राष्ट्रपति रोड से नहीं गए हैं, राष्ट्रपति किसी जाम में नहीं फंसे हैं, या कोई भी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री, कोई ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, वो तो कहीं ना जाम में फंसे, ना किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत हुई। इसलिए वो तो कहेंगे कि हम तो अभिभूत हैं, ऐसी व्यवस्था हमने कभी जीवन में नहीं देखी। जबकि जाम में फंसे हुए लोगों का दावा है कि हमने जीवन में इतना बड़ा जाम कभी नहीं देखा, और ये कहना एक 70 साल के बुजुर्ग का है। अब खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या ऐसी व्यवस्था जो अव्यवस्थित तो हो चुकी है ऐसी होनी चाहिए थी, या आम व्यक्ति के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए थी। उसके लिए बाकायदा पहले से ही रोड मैप शुरू किया जाना चाहिए था, तैयार किया जाना चाहिए था, इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था। आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? और कुंभ तो क्योंकि 4 साल के बाद फिर आ जाना है, तो उसके लिए आपके क्या सुझाव हैं ताकि सरकार उनको फॉलो कर सके? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किलोमीटर लंबा जाम लगा तो ढाबे वाले मुंह मांगा दाम वसूलने लगे। 400 में आलू पराठा तो 500 रुपये में दाल फ्राई बेचने लगे। मथुरा से निजी वाहन से प्रयागराज पहुंचे 70 वर्षीय विनय किशोर बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा जाम नहीं देखा। फतेहपुर में प्रयागराज के बीच तमाम ढाबों में उन्हें भोजन नहीं मिला, जहां मिला भी तो वहां आलू के एक पराठे के लिए 400 रुपये उन्हें चुकाने पड़े। और भूखे मरदे क्या कर दे भाई, 400 मांगो या 4,000 मांगो, आदमी अपना जीवन बचाने के लिए तो देगा ना। चाय भी 50 रुपये में एक कप मिली। इस तरह संगम स्नान के लिए पहुंचे अखिलेश और उनकी पत्नी गरिमा ने बताया कि तमाम ढाबे में उन्हें खाना मिला। अधिकांश ने यही कहा कि उनके यहाँ भोजन खत्म हो गया। कौशाम्बी जिले के अजोहा में एक ढाबा मिला भी तो वहाँ एक प्लेट दाल फ्राई के 500 रुपये चुकाने पड़े। दरअसल शहर आने वाले सभी हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें बीते 3 दिन से लगी हुई हैं।
इसका फायदा तमाम ढाबा संचालक वाले उठा रहे हैं। आगरा के सिकंदरा में रहने वाले अभिषेक ओझा एक प्राइवेट टैक्सी से प्रयागराज पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने में उन्हें 26 घंटे का वक्त लग गया। अभिषेक ने बताया कि कानपुर में प्रयागराज के बीच कई ढाबों में तो खाना ही नहीं मिला। फतेहपुर के पास एक ढाबे में भोजन मिला भी तो उसमें मुंह मांगा दाम लिया। दाल सब्जी और 2 रोटी के लिए उसने 750 रुपए लिए। इसी तरह गंगा स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे मुरादाबाद के प्रशांत वत्स ने लखनऊ रूट के ढाबों के मनमाने रेट पर नाराजगी जताई। कहा कि ढाबे वालों ने जाम का बहुत फायदा उठाया। प्रशांत ने बताया कि 4 पूड़ी सब्जी के लिए उन्होंने 250 रुपए चुकाए हैं। ये हालात है।